चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई पोलिनोमियल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई पोलिनोमियल्स यानी कोई इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में हो तो दोस्तों पूछा जाता है आपसे जीरोज। जीरोज मतलब नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि दोस्तों हम अगर आपको बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो इसका दोस्तों इसका यानी x का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने जीरोज होंगे? तो जितने नंबर्स ऑफ पावर्स होंगे उतने जीरोज होंगे, यानी उतने इसके सॉल्यूशन होंगे। और x का दोस्तों क्या होगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। x का एक वैल्यू आ रहा है -2, x का एक वैल्यू आ रहा है -2। इसी तरह इसके भी शून्यक निकलते हैं दोस्तों। शून्यक यानी जीरो, जीरोज यानी दोस्तों x के वैल्यू यानी x का सॉल्यूशन। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दोस्तों जीरोज या सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है तो इसके दो शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा होगा। अल्फा और बीटा होगा तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा मतलब एक्स का वैल्यू या अल्फा होगा और एक्स का वैल्यू बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। मतलब क्या है दोस्तों? शून्य x का वह वैल्यू है जिससे यह इक्वेशन सॉल्व होता है, जिससे यह इक्वेशंस सॉल्व होता है। तो दोस्तों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि px इस फॉर्म में हो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो x का जो दो वैल्यू होगा वो अल्फा और बीटा होगा, तो ये उस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि अभी हम बोले क्या 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो x का एक वैल्यू आया कितना दोस्तों? -2। तो x का दो वैल्यू होगा, समान वैल्यू होगा क्योंकि x प्लस 2 इक्वल स्क्वायर है दोस्तों। तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर जीरो होगा। और एक बार इसको जीरो और एक बार इसको जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू -2 और -2 होगा। तो अल्फा और बीटा का मान यानी -2 प्लस -2 बराबर -b/a होगा। तो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? तो ये -4 है, -4 और -b/a हो पाएगा क्या? चलिए b/a, b का मान होगा 4, आगे माइनस लगा दीजिए, a क्या है? कुछ नहीं है 1। तो क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं सर? देखिए ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो इस इक्वेशन से तो हाँ हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। इसी आधार पे चलिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा और बीटा यानी -2 इंटू -2 इक्वल टू कितना है? c/a। c के जगह पर 4, a के जगह पर 1 रखिए, माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 4। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो हाँ सर कर रहा है। इसीलिए अगर x का कोई दो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a देगा और अल्फा इंटू बीटा c/a देगा, जहां अल्फा और बीटा दो शून्यक है किसके? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। चलिए दोस्तों अगर इक्वेशन दिया है, जैसे हमने बोला कि अगर इक्वेशन दिया है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर जीरो था, तो हम बोले अल्फा प्लस बीटा बराबर आप यहाँ से निकाल लो -4/a यानी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/1। तो दोस्तों अगर इक्वेशन दिया है तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही यानी x का वैल्यू दिया रहे और इक्वेशन नहीं दिया रहे कि कहा जाए
कि मान लीजिए कि x बराबर यानी अल्फा बराबर, x के दो वैल्यू अल्फा और बीटा हैं और अल्फा और बीटा का कोई वैल्यू है, मान लीजिए इसका वैल्यू -2, इसका वैल्यू 2 हो, -2 ही मान लीजिए। तो कहता क्या है कि वो इक्वेशन कैसा होगा, तो वो इक्वेशन ऐसा होगा, वह इक्वेशन ऐसा होगा। मतलब अगर इक्वेशन निकालने के लिए पूछा जाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 4, x² प्लस 4x प्लस 4। वापस हम घूम फिर के वहीं पहुंच जा रहे हैं। अगर अल्फा और बीटा का मान दिया है तो इक्वेशन निकालने कहेगा तो इक्वेशन निकालेंगे इस फॉर्मूला से कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हो गया। चलिए अब हम आते हैं त्रिघात पे। मतलब अगर कोई इक्वेशन px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दिया है तो हमको 3 इक्वेशन निकलेगा, यानी x के 3 सॉल्यूशन होंगे, अल्फा बीटा और गामा। x के 3 सॉल्यूशन होंगे, अल्फा बीटा और गामा। हम अभी भी बोल रहे हैं जितने पावर्स होंगे उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे, जितने पावर होंगे उतने इसके सॉल्यूशन होंगे। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a, सेम क्वाड्रेटिक के तरह। लेकिन उसमें जो c/a होता था, अब यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू ये हो जाएगा और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a होगा। अंतिम वाला ऐसा होगा, बाकी बीच वाला ऐसा होगा और पहला वाला टर्म ऐसा होगा। तो फिर इक्वेशन निकालना और आसान है। अगर अल्फा बीटा और गामा दिया है तो इक्वेशन निकालने आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे सर कि px बराबर x³ माइनस, कहाँ से शुरू करते हैं, b वाले टर्म पे, अल्फा बीटा गामा x² फिर प्लस -b/ था, इसमें c/, है तो यहाँ माइनस था इसलिए हम माइनस लिखे हैं, ये वाला माइनस। अब प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इंटू, बस अल्फा बीटा गामा ही तो हो जाएगा डी के जगह पर। ये इक्वेशन हो जाएगा सर आपका। कब? जब अल्फा बीटा और गामा हमको पता रहे तब, जब अल्फा बीटा और गामा हमको पता रहे तब। चलिए एक एग्जांपल लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चंस और आंसर पे। तो कहता है x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस लेमडा। अगर कोई इक्वेशन है जो x -2 से डिवाइड है तो दोस्तों अभी हम इस इक्वेशन का एक वैल्यू, यानी अगर हम इसको fx बराबर x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस लेमडा माने तो दोस्तों f2 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिवाइड हो तो हम बोले हैं कि x -2 को आप 0 करेंगे और इसको fx मान के आप इसमें x का वैल्यू पुट करके उसको 0 करेंगे। तो x का वैल्यू 2 कहाँ से रखे, तो अभी fx को बाद में 0 करते हैं। तो दोस्तों x बराबर x -2 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 2। तो अब हम निकालेंगे क्या सर, f2 बराबर। इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे कि जब भी देखो x -2 से डिवाइड है तो x बराबर 2 दिमाग में आ जाना चाहिए। अब f बराबर 2 0 करना, 0 करने का क्या मतलब है कि यहाँ f2 को 0 रखेंगे और इधर x का वैल्यू रखेंगे। 2 का होल क्यूब 8, 4 5 दूना 10 प्लस लेमडा बराबर अब क्या हो जाएगा सर, 8 4 12 में से 10 गया तो
2 इधर आएगा तो -2 आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह बनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस सर आपको इसी तरह बनेंगे। आपको कुछ भी पूछ दिया जाए कि x³ + 11x + 12 + 3 जो है ना x -1 से डिवाइड है, तो x बराबर आप 1 करो और fx को 0 मान के, आप 0 मान के इसमें 1 का वैल्यू रखो, तो 1 + 11 + 12 प्लस यहाँ k मान लो, कुछ भी पूछ रहा हो k, तो k बराबर इस सब को जोड़ के इस साइड ले आओ, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 12 23 1 24 -24। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है दोस्तों, इस तरह इसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ दोस्तों x का मान दिया है, तो कहता है क्या कि इक्वेशंस का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है सर, आपको इसको fx कर देना है और x का वैल्यू पुट कर देना है इक्वल करके। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4/3 का होल स्क्वायर प्लस 12, यहाँ x छूट गया है, गुना -4/3 प्लस 7, 9 गुना -16 है, प्लस 16 हो जाएगा ना, स्क्वायर है, बाय 9 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये 4 कट गया तो -16 प्लस 7, ये कट गया, प्लस 16 -16 कट गया, इक्वल टू आ गया 7। तो fx बराबर दोस्तों आंसर आ गया 7। तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, 7। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस fx मान लेना है, वहाँ x का वैल्यू पुट कर देना है। सेम इसी तरह दोस्तों ये इससे डिवाइड है, इसका एक गुणनखंड है यानी पॉलिनोमियल्स रूट है, तो x बराबर -1। अब इसमें x बराबर -1 मान के इसको 0 कर दो, तो कर दो 0 इक्वल टू -1 पे पावर 100 प्लस 2 इंटू -1 पे पावर 99 प्लस k, ये ऑड में है तो +1 प्लस ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू -1, क्योंकि ऑड है, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, 2 माइनस में है 1 प्लस में है तो -1, तो इस साइड आएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा +1। आंसर कितना सिंपल है, बस पुट करना है, इसको 0 मान के x का वैल्यू निकाल के इस साइड पुट कर देना है। और सेम यही है कि fx सेटिस्फाई व्हेन f -1, तो -1 है सर, -1 x + 1 इक्वल टू 0 होता है, तब x का वैल्यू -1 होगा। तो ये सेटिस्फाई कब होगा सर, जब हम fx का एक पोलिनोमियल रूट्स यानी गुणनखंड क्या रख सकते हैं, x + 1, तो x + 1 आंसर हो जाएगा, खत्म। समझ में आ रहा है, गुणनखंड पूछ रहा है यानी डिवाइड होगा, इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है उस चीज से, तब x का वैल्यू -1 होगा। तो इक्वेशन क्या होगा, x + 1, तब ना x का मान -1 होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इक्वेशन दिया है, px बराबर दिया है x² + 3x + 7, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a। तो -b यानी -3 एक जगह पर 1, ये आंसर हो गया किसका, अल्फा प्लस बीटा का। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c के जगह पर 1, यही तो होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है सर, ax² + bx + c, तो कॉफिशिएंट आगे में a आगे में b और टोटल c, तो कॉफिशिएंट 1 है, 3 है, 7 है, यही तो abc होता था, 7/1, खत्म कहानी। और सर ठीक है, ये तो हो गया। अगला कहता है कि अल्फा और बीटा दिया है तो इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या बोले थे, ये होता है सर इक्वेशन प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, 5 - 3 बराबर 2 और अल्फा बीटा बराबर -15। इक्वेशन हो जाएगा x² - 2x - 15 आंसर। क्या दिक्कत है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 और अल्फा बीटा बराबर +2, तो +2 रखो, आगे में पहले से माइनस रहेगा, इक्वेशन तो यही होता है, क्या दिक्कत है। क्वेश्चंस अगला दिया है सर, हम लिख देते हैं डायरेक्ट ही कि अल्फा बराबर दिया है सर -3, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 1,
पूछ रहा है कि पी एक्स क्या होगा इक्वेशन। तो आपको इक्वेशंस कैसे निकालते हैं सर? सीधा बोले कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर अल्फा बीटा इंटू प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कोष्ट में ले लो, इंटू एक्स और प्लस हो जाता है अल्फा बीटा गामा के प्लस अल्फा बीटा प्लस होता है माइनस डी बाई ए होता है। तो आई थिंक माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहाँ पे इसका माइनस बी बाई ए, तो इसलिए माइनस आया, सी बाई ए तो प्लस आएगा, और इसका माइनस डी बाई ए होता है। तो दोस्तों इससे पहले अगर हम ये इक्वेशंस को यहाँ पर प्लस बोले होंगे तो इसको तो सुधारिएगा, यहाँ माइनस होगा। क्योंकि अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है, तो ये माइनस यहाँ आएगा। इसी तरह दोस्तों माइनस बी बाई ए होता है, इसलिए यहाँ माइनस है, और जहाँ सी बाई ए था प्लस, इसलिए यहाँ प्लस है। तो इक्वेशन में माइनस और प्लस दोस्तों उसके साइन के आधार पे ही होता है। तो आप यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकाल लो, पुट कर दो वैल्यू, खत्म कहानी। इतना ही तो करना है सर, इसमें क्या रखा है, इतना आसान तो है पोलिनोमियल्स। और इसी टाइप के क्वेश्चंस तो सिर्फ पूछते हैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चंस जो बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, पॉलिटेक्निक में इसलिए याद नहीं है कि इसके गुणनखंड पूछा था। गुणनखंड सर जैसे कि अगर 15 है तो 15 के कौन कौन गुणनखंड हो सकते हैं सर? 1, 5, 3, तो एक तो नहीं गिनेंगे, एक क्या होता है गुणनखंड, यानी 5 गुना 3 15 होता है। तो सर वैसा दो नंबर जिसको गुना करके ये आ जाए तो वो दोनों नंबर तो उसके गुणनखंड होंगे। तो ये तो इसको तोड़ना था सर, मतलब आप इसको सिंपली छोटे छोटे भागों में, तो आप ऑप्शन वाले क्या करते हैं कि आप सबको गुना करना शुरू कर देंगे, कितना टाइम लगेगा। तो वैसा ना करके सर आप क्या करो कि इसमें सबसे जो छोटा पावर है उसको कॉमन ले लो। तो सबसे छोटा पावर क्या है सर? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास सर इसको तोड़ दो, 5x को तोड़ सकते हैं सर 2x प्लस 3x में, 2x प्लस 3x में, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉमन ले लो अब फिर से। अब इसको बड़ी कोष्ट में रखो, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2। अब इस पूरे इक्वेशन में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, बचा क्या सर? x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। तो ये तो अब x प्लस 3, अब यहाँ x कैंसिल गया, ये x प्लस 3 ठीक है, और x प्लस 2 कॉमन लेंगे सर। मतलब कहने का मतलब क्या है सर? देखिए जैसे 4 प्लस 6 है, आप इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा ना सर। वही चीज इसमें की है सर कि अगर x प्लस 2 दोनों में है तो x प्लस 2 खींच लीजिएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा सर? अंदर x प्लस 2 निकाल लो तो सिर्फ x और 3 ही न बचेंगे। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हम इसको सिर्फ तोड़ते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दिया है। दोनों दोस्तों x प्लस 2 बाहर निकालना है दोनों में से, तो x प्लस 2 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? x इसके जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस 3 इसके जगह पे क्या आएगा? 1, क्योंकि ये तो हमने बाहर निकाल लिया। ये इसको फिर गुना करो तो x प्लस 2 इंटू एक्स और x प्लस 3 इंटू एक्स। ये बोर्ड मास है, बोर्ड मास इसके बाद पढ़ाएंगे, बोर्ड मास इसके बाद पढ़ाएंगे, तो तब आपको दोस्तों ये समझ में आएगा। तो आपको ये आता है क्या? ये x प्लस 3 एक जगह पे, हाँ ये x था, तो x प्लस 3 एक जगह पे और x प्लस 2 एक जगह पे। तो x प्लस 3 x प्लस 2 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही, वैसे भी आंसर 2 होगा।
तो गुणनखंड जब भी करना हो तो जो सबसे छोटा पावर होता है, इसका ये मेथड है कि आप उसको कॉमन ले लीजिए और फिर तोड़ना शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और गुणनखंड के और सवाल पे। तो दोस्तों इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड पूछ रहा है। तो हम मान लीजिए 1 2 3 नंबर क्वेश्चन है, तो हम अभी और सवालों का दौर चलाते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अभी इससे पहले जितने भी चीजें हैं फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। तो 625 होता है 25 का होल स्क्वायर और 5 पे पावर 4। कोई दिक्कत दोस्तों? तो पावर 4 मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। चलो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 5 स्क्वायर। अगर इसको a मान लो और इसको b मान लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 दूना 50 माइनस 50x स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत है? लेकिन इसको और भी कभी शॉर्ट टर्म में लिखना हो और छोटा करके लिखना हो तो, लेकिन दोस्तों लिख तो सकते हैं कि ये a प्लस बी और मान लेंगे और अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे दोस्तों। लेकिन गुणनखंड में गुणा के रूप में होता है। जैसे हमने बोला कि अगर 15 है तो 5 गुना 3 होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। 20 है तो 5 गुना 4 होता है। लेकिन सर यहाँ ऑलवेज एक टर्म आ रहा है जिसको एलिमिनेट करना मुश्किल है, माइनस 50x। यानी इसके एक्चुअल गुणनखंड, इस तरह के प्रॉपर गुणनखंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए मैंने बोला कि और छोटा करने से पहले एक बार यहाँ पे आ गए। क्योंकि जब फॉर्मूला पे गए तो हम देख रहे हैं कि एक माइनस का टर्म आ रहा है, एक माइनस का टर्म आ रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि एक प्रॉपर गुणनखंड किसी भी संख्या का निकालो तो 625 का होता है सर 25 गुना 25 या 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कहीं प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो गुणनखंड उसके टुकड़े होते हैं, ना कि जोड़ घटाव होते हैं। गुणा का खंड, गुणनखंड का मतलब ही होता है गुणनखंड, मतलब गुणा करके खंडित कर दो। जैसे आप लिख दिए 50 तो आप 50 को 5 गुना 4 गुना 2 लिख दो, 20 दूना 40 ना, 5 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना 10 हो जाएगा। ये इसके दो गुणनखंड पॉसिबल हैं, दो गुणनखंड इस तरह से पॉसिबल हैं। तो यही होता है सर, गुणनखंड का मतलब गुणा का खंड। लेकिन इसके गुणनखंड में एक माइनस टर्म है जो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं। अगला सवाल बना के देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का क्या रिजल्टेंट आ सकता है देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है x पे पावर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप इसके होल स्क्वायर मान लो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म में आप तोड़ो तो एक्स स्क्वायर को a मान लो, 2 को b मान लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यानी माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर आपका एक आता है। तो इसको डायरेक्ट माइनस 4x स्क्वायर लिख दे, ये इतना आ गया। अगर ये माइनस 4x का टर्म एलिमिनेट हो गया तब तो ये गुणनखंड होगा, नहीं हुआ तो ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर निकाल के देखो तो x पे पावर 4 नहीं, ये तो फिर से वही टर्म में आ जाएगा, फिर से उसी टर्म में आ जाएगा। तो इसको हम एक और टर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab लिख सकते हैं क्या। चलिए करिए।
तो ए के जगह पर मैंने रखा है एक्स स्क्वायर और बी के जगह पर रखा है मैंने 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये पहले से है -4x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो क्या बचता है 4x स्क्वायर। घूम फिर के हम वहीं पहुंच रहे हैं सर। यहां से तो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, ये माइनस प्लस का टर्म नहीं हो पा रहा है, तो घूम फिर के तो वहीं पहुंच रहे हैं। एक लास्ट ऑप्शन अब बचा सर। क्या लास्ट बचा ऑप्शन? तो ये लास्ट ऑप्शन बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है -4x स्क्वायर। यहाँ से यही टर्म को उतार दिए हैं। इस -4x स्क्वायर को आप सर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। एक्स के टर्म को सामने ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस +2 आ गया गुना में। अब दोनों गुना में है सर, अब ये दोनों गुना में है। इसका मतलब सर कि इसके एक प्रॉपर गुणनखंड एग्जिस्ट करेंगे। अब वो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो एक तो निकल गया सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर अगला क्वेश्चंस दिया है सर हमको a प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, तो हम इसको पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो करो तो a माइनस बी यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो a माइनस बी तो हो गया। फिर ए स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हाँ, ये टोटल एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये माइनस एक्स कट जाएगा, वाई या वाई जुट जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस वाई, तो वाई प्लस वाई ये होता है सर 2y, y प्लस वाई ये होता है 2y। तो एक टर्म तो निकल गया 2y a माइनस बी का वैल्यू। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको a माइनस बी का, अब ये अलग अलग है, मतलब सर इसको तो 2y रख दो। अब हम सर इसको हल करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको p मान लो, a b अब नहीं मानो, इसको q और इसको मान लीजिए सर आप a और इसको b कैपिटल में। हाँ नहीं p q ही ना, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर 2 इंटू पी स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू, चलिए तो इसका वैल्यू निकल गया सर कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हल करो x प्लस वाई, और इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे। अब चलिए टोटल को हल करते हैं, तो टोटल हल हो जाएगा सर कितना आया 2y इंटू आया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन और टुकड़े हो सकते हैं क्या सर? यहाँ से गलती तो नहीं बनाया है ना? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक तो है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे गलती है, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा तो एक y स्क्वायर बचेगा बस, बाकी सही है, बाकी सही है, ठीक है सर। तो बस क्वाड्रेटिक बहुपद और में यही सब पूछे जाते हैं।
अगले क्लास में सर हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। जहां सर आपको छोटी कोस्ट, मिडिल कोस्ट, बड़ी कोस्ट और रैकरिंग, किसी नंबर पे रैकरिंग हो या किसी नंबर के दशमलव के पहले रैकरिंग हो, दशमलव के बाद रैकरिंग हो, तो उसमें से पहले किसका मान निकालेंगे, यानी सरलीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। बोर्ड मास आता है सरलीकरण, इंग्लिश में आता है सिंप्लीकेशन। तो अगले क्लास में सर हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप इस तरह के जितने भी सवाल आपको कहीं भी मिले आप बनाने की कोशिश करें। उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आए और अपने सवाल को डालें। आपके सभी सवालों का सॉल्यूशंस वहां पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।